हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। इस 118 तत्व को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्वों को रखा गया है। एफ ब्लॉक में 28 तत्वों को रखा गया है। पी ब्लॉक में 37 तत्वों को रखा गया है और एस ब्लॉक में 13 तत्वों को रखा गया है। इन सभी तत्वों को जोड़ने पर 118 तत्व हम लोगों को मिलते हैं। अगर इन 118 में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों को लिखने के लिए कहा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाता है। कुछ स्टूडेंट तो 1 से 20 तक ही लिख पाते हैं। 1:2:2 ज़्यादातर स्टूडेंट को 30 तक याद रहता है। पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 30 तक में ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में 118 तक का सिलेबस है, 118 एलिमेंट है, तो उसमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर एग्जाम में लिखने के लिए आया तो ज़्यादातर स्टूडेंट 80 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रख पाते हैं। इसी तरह से गोल्ड है या सिल्वर है या फिर रोंडेजिनियम है, तो जितना भी परमाणु संख्या 30 से अधिक है उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में काफ़ी कठिनाई आता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग कैसे आसानी से लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग आज सीखने वाले हैं नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस का यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सीखेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खासियत है कि आप लोग को 1:2:2 याद नहीं करना पड़ेगा। कुछ बात दिमाग में रखना होगा और उसके सहायता से हम लोग किसी भी तत्व कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 118 तक किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे और आज के क्लास के बाद आप लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आता है तो वो आप आसानी से लिख पाइएगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होता है नोबेल गैस। नोबेल गैस हम लोग कहते हैं किसको? तो नोबेल गैस कहते हैं ग्रुप नंबर 18 को। ग्रुप नंबर 18 में हम लोगों को पता है कि क्या क्या आता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो ग्रुप नंबर 18 का अगर हम लोग बात करें, ग्रुप नंबर 18, तो ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन सा है? तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो हम लोग के पास में ये 6 नोबेल गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो ये अगर आप लोग को नोबेल गैस याद है तो इसके सहायता से हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सीखेंगे। तो आप लोग को इसका एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। नियन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, ये हो गया हम लोग के लिए 36, ये होता है 54 और इसका होता है 86। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर के याद रहने से आप उसका यूज कर पाइएगा। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हमने क्लास में आप लोगों को इसका ट्रिक भी याद करवाया था। इसका ट्रिक हम लोगों को याद होगा कि हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। अगर आप भूल जाएंगे तो ये ट्रिक याद रखिएगा मेरा, हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। या दूसरा ट्रिक है हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। तो इस तरीका से आप लोग याद कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ज़्यादातर लोग इसको याद कर लेते हैं मगर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर याद नहीं रह पाता है, तो ये एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है। अब इसके सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं तो उसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं सीजियम, CS, जिसका कि परमाणु संख्या होता है 55। अब 55 का ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में ही हम लोग बड़ा एग्जांपल ले लिया है। तो 55 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अब हम लोग को 55 तक का 1:2:2 3:2 ज़्यादातर स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, 30 तक याद रहता है। यहाँ बनाने कितना का दे दिया है? 55 का। तो हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इसी के मदद से हम लोग को ग्रुप पीरियड और ब्लॉक भी बताना है कि क्या उसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक आएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा। तो रूल ये है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इससे कम
और इसके नज़दीक का नोबेल गैस लेना है। फिर से सुनिए, इससे कम लेना है और इसके नज़दीक का लेना है। तो 55 से कम होना चाहिए और इसके नज़दीक का कौन सा है। तो इसमें देखते हैं कि 55 से कम तो ये सब है, लेकिन उसके नज़दीक का कौन है, उसके नज़दीक का है जेनन। तो याद रखना है कि हम लोग को जेनन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर में XE लिखेंगे जेनन, जिसका कि परमाणु संख्या है 54। तो 54 था, इसका 54 लिख लिया। जेनन लिखने का मतलब 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब इसके बाद डायरेक्ट लिखना है। इसके बाद डायरेक्ट कैसे लिख पाएंगे हम लोग। अब इसके बाद का क्या आने वाला है, 6s2 आएगा कि 4s2 आएगा कि क्या आएगा, ये पता कैसे चलेगा। तो ठीक से देखिएगा कैसे पता चलेगा। जेनन कितने नंबर पर है, जेनन है 1 2 3 4 5, 5 नंबर का ये नोबेल गैस है। तो 5 नंबर तक का हो गया, तो अब इसके आगे लिखेंगे। तो ये 5 नंबर पे आया, तो यहाँ पर अब 6 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। ये 6 कैसे लाए हम लोग, तो फिर से एक बार देखिए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे था, इसलिए तो जितना नंबर पर रहेगा उससे एक ज़्यादा लेंगे। 5 नंबर पे तो 6 लेंगे, 6 पे है तो 7 लेंगे, 4 पर है तो 5 लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 लिए। नोबेल गैस के बगल में हमेशा S आता है, ये आपको याद रखना है कि नोबेल गैस के बगल में हमेशा S आता है। ना यहाँ पे कभी P आएगा, ना D आएगा, ना F आएगा। याद रखना है कि नोबेल गैस के बगल में सबसे पहले क्या आता है, S आता है। अब हम लोग को 55 तक का बनाना था और 54 यहाँ पर हो चुका है, तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। काफ़ी आसान है। याद रखना है कि नोबेल गैस लेना है और उसके बाद जितने नंबर पे आएगा उससे एक ज़्यादा यहाँ होगा और नोबेल गैस के बगल में हमेशा S होगा। तो अब हम लोग को इसका 3 चीज़ बताना है। क्या क्या बताना है, एक बताना है हम लोग को ब्लॉक, एक बताना है हम लोग को इसका पीरियड, और एक हम लोग को बताना है इसका ग्रुप। तो बताइए ब्लॉक क्या होगा। तो ब्लॉक हम लोग जानते हैं कि जो लास्ट में आता है वो उसका ब्लॉक बताता है। तो सीजियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, सीजियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन S में गया। तो हम लोग को पता चल गया कि इसका ब्लॉक क्या है, इसका ब्लॉक S है। अब हम लोग को इसका पीरियड लिखना है। तो पीरियड क्या होता है, तो हाईएस्ट सेल। तो हाईएस्ट सेल कहाँ तक गया, 6 तक। इसका मतलब सीजियम का पीरियड नंबर कितना होगा, 6 होगा। अब ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालना है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 में होगा। तो याद रखना है कि इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। फिर से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोग एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम। वैसे तो मैग्नीशियम का हर लोग बना सकता है, पर हम लोग को नोबेल गैस से बनाना है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। तो बताइए आप लोग उसमें कौन सा नोबेल गैस यूज होगा, सोचिए जरा। इससे कम होना चाहिए और इसके नज़दीक का होना चाहिए। तो इससे कम और इसके नज़दीक का ये दोनों है, पर अब इसमें नज़दीक कौन सा होगा, तो नज़दीक होगा नियन। तो याद रखना है कि हम लोग यहाँ पर नियॉन को यूज कर लेंगे, Ne। इसका परमाणु संख्या इतना है 10, मतलब ये 10 तक का विन्यास लिखा गया। 10 तक अब जो लिखते थे 1s2 2s2 2p6, उतना के बदला में ये लिखाया। अब इसके बाद क्या आएगा, तो मान लीजिए हम लोग को याद नहीं है 1s2 2s2, तो बिना याद किए हम लोग कैसे बताएंगे तो ये कितने नंबर पर है, तो ये है 1 और 2 नंबर पर। तो अगर ये 2 नंबर पर है तो यहाँ पर हम लोग को कितना लिखना चाहिए, 3 लिखना चाहिए। और इसके बगल का क्या लिख देंगे, तो इसके नोबेल गैस के बगल में सबसे पहले क्या आता है, S आता है। अब यहाँ 12 तक का बनाना है और 10 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 10 और 2 12, तो ये 12 तक का बन गया। तो बताइए कि इसका ब्लॉक क्या आएगा, इसका ब्लॉक क्या आएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, S में गया। अगर अंतिम S में गया तो S ब्लॉक, अंतिम P में गया तो P ब्लॉक। तो लास्ट में जो आता है, लास्ट सबसेल जो होगा वही ब्लॉक बताएगा। तो याद रखना है कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, S। इसका मतलब मैग्नीशियम S ब्लॉक का और सीजियम भी S ब्लॉक का है। अब हमको इसका बताना है पीरियड। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। और हम लोग को फिर इसका बताना है ग्रुप। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर हम लोग बता सकते हैं कि इसका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 2 आया है। तो इसका ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो इस तरीका से हम लोग जिसका चाहेंगे उसका लिख सकते हैं। तो इस तरीका से तो ये दो हम लोग एग्जाम्पल लिए। अब इससे ज़्यादा का बनाने के लिए कुछ बात आप लोग को याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, तो इस बात को जरा ठीक से समझिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर ये समझ गए तो आप लोग हर तरह का क्वेश्चन बना पाएगा। अभी तो ये S ब्लॉक का केवल हुआ, अगर हम चाहते हैं कि P ब्लॉक का भी क्वेश्चन बन जाए, D का भी बन जाए, F का भी बन जाए, तो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, तो जरा समझना है ठीक से। अगर अंतिम में 2s और 3s, अगर इस जगह पर 2s या 3s आएगा तो समझना है कि s के बाद p का यूज होगा। s के बाद का अगर कुछ यूज होता तो क्या यूज होगा, p यूज होगा। मतलब याद रखना है कि 2s
और 3s में p का यूज होता है। इसके बाद अगर 4s आ जाए या 5s आ जाए, मतलब इस जगह पर 4s या 5s कुछ आ जाए, तो याद रखना है कि s के बाद d होगा और d के बाद में p होगा। मतलब s के बाद यहाँ पर p आएगा, और इसमें अगर 4s या 5s आया तो s के बाद d आएगा और d के बाद में p आएगा। और अगर हम लोग का 6s आया या फिर 7s आया तो याद रखना है कि s के बाद में पहले f आएगा, f के बाद में d आएगा और d के बाद में p आएगा। ये थोड़ा ठीक से समझना है। अगर इस जगह पर नोबेल गैस के बाद अगर 2s या 3s आया तो याद रखना s के बाद में जो यूज होगा, अभी तो हम लोग एक ही लिखे, हो सकता है इसके बाद और लिखना पड़े, तो अगर और लिखना पड़ेगा तो p का यूज करेंगे। अगर इस जगह पर 4s या 5s आया तो इसके बाद s के बाद पहले d लिखाएगा और d के बाद p लिखाएगा। और अगर 6s और 7s आया तो s के बाद f लिखाएगा, f के बाद d लिखाएगा और d के बाद p लिखाएगा। तो इस बात को जरा दिमाग में रखना है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग डेमो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग को कुछ बात और समझना है। अब और क्या समझना है जरा वो समझो कि अगर हम लोग यहाँ पर 7s लिखते हैं और हमसे पूछेगा कि बताओ तब d में कितना आएगा, तो याद रखना कि s में जितना नंबर होता है उससे एक कम d में होता है, एक कम d में s में जितना नंबर होगा इसको n बोलते हैं। ये हो गया सेल नंबर, तो सेल नंबर यहाँ पे 7 है, तो d के लिए सेल नंबर कितना होगा, तो अगर यहाँ 7 है तो समझना यहाँ पर 6 आएगा। और अगर हम लोग f लिखते हैं तो f में s से 2 कम होता है, इससे 2 कम, तो 2 कम लिखना है तो 7 में से 2 गया तो कितना आएगा 5, मतलब 7s है तो 6d होगा और 5f होगा। तो फिर p में कितना होगा, तो p के लिए भी जान लो। तो p के लिए तुम लोग ये समझ लो कि p और s बराबर होता है। अगर s में 7 है तो समझना कि यहाँ पर p में भी 7 आएगा। तो s याद रखना कि s और p का सेल नंबर बराबर होता है। अगर यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, d में 1 कम होता है, f में 2 कम होता है। फिर से देखते हैं, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर 6s लेते हैं तो बताओ जरा p में क्या लिखेंगे, तो ये दोनों s और p बराबर होता है। तो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, तो बताओ d में कितना लिखेंगे, तो इससे 1 कम, तो 1 कम लिखेंगे मतलब यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। तो बताओ फिर f में कितना लिखेंगे, तो f में इससे 2 कम, तो 2 कम लिखते हैं मतलब क्या, तो इसमें 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4f। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। फिर भी हम लोग एक फार्मूला के तौर पे देखते हैं कि अगर s में n है, अगर s में n है तो जरा बताओ कि d में क्या होगा। तो हम बताए थे कि जितना s में होगा उससे 1 कम d में होगा, इसका मतलब यहाँ पर n-1 होगा। तो बताओ फिर f में कितना होगा, तो इससे 2 कम होगा, तो 2 कम होगा तो n-2 होगा। तो फिर बताओ p में क्या होगा, तो ये दोनों बराबर होता है, तो अगर यहाँ n है तो यहाँ पर भी n होगा। तो ये जो 2 लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को ठीक से समझ रहे हैं तो आपको आगे एग्जाम्पल भी अच्छा से समझ में आएगा, और एग्जाम्पल से ये चीज़ और भी अच्छा से क्लियर होगा। तो इसको ठीक से देखिए, इसको ठीक से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। लिखिए आप लोग इसको। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम होता है SR 38 38 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है ना। तो बताइए इसके नज़दीक का नोबेल गैस कौन सा होगा। तो इसके नज़दीक का अगर लोग नोबेल गैस देखेंगे तो 38 से कम होना चाहिए। तो 38 से कम तो ये सब है, पर इसके नज़दीक का कौन है, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन है, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्रिप्टन लिखेंगे। अब आप लोग को यही याद नहीं रहेगा तो फिर काफ़ी दिक्कत है, इसलिए उसको याद करना जरूरी है। इसके साथ हमको ये भी याद करना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर हो गया 36। अब ये क्रिप्टन कितने नंबर पर है, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन उंगली पे भी गिन लेंगे 4 नंबर पर। तो अगर ये खुद 4 नंबर पर तो स्टार्ट कितने से होगा, स्टार्ट होगा 5 से। तो यहाँ पर हो गया 5s। नोबेल गैस के बगल में हमेशा s आता है। अब 38 का बनाना है और 36 बन चुका है, तो 36 बन चुका है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ये बन गया हम लोग का लिए स्ट्रॉन्शियम का। तो आप लोग को याद भी नहीं करना पड़ा और आसानी से ये बन भी गया। अब हम लोग मान लीजिए कि आयरन लेते हैं, लोहा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है 26। 26 का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये एग्जांपल ठीक से समझना। अब इसका जो हम लोग पिछले
पहले देखे हैं, उसका अब यूज करेंगे। तो इसके नज़दीक का कौन आएगा, तो 26 के नज़दीक का कौन होगा, आर्गन। उससे कम भी है और उसके नज़दीक का भी है। तो एक तो कम लेना है और नज़दीक का भी लेना है, तो आर्गन लेना है। तो आर्गन कितना हो गया, तो आर्गन हो गया हम लोग के लिए 18। अब आर्गन कितने नंबर पर है, तो आर्गन है 1 2 3 नंबर पर। 3 नंबर पर तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि ये 4 था तो यहाँ 5 लिखेंगे, ये 3 है तो यहाँ 4 लिखे। अब नोबेल गैस के बगल में हमेशा क्या आता है, एस, तो एस ले लिए हम लोग। अब एस ले लिए तो अब हम लोग को पता है कि 18 और 2 कितना 20, तो अभी 20 ही बार बनाना कितना का है, 26 का। तो अब हम लोग को इसका यूज पड़ेगा। अभी हमने बताया था कि इससे अब हम लोग को इसके बाद का लिखना है। इसके बाद का लिखना तो पता कैसे चलेगा कि एस के बगल में पी आएगा या डी आएगा या एफ आएगा। तो अभी मैंने बताया था कि अभी मैंने क्या लिखा कि अगर 2s और 3s आता है तो p लेंगे, 4s और 5s आता है तो पहले d लेंगे और d के बाद p लेंगे, अगर इसके बाद d और जरूरत पड़ा तो p। और अगर 6s और 7s आता है तो पहले f, उसके बाद d और उसके बाद p। तो हम लोग देखते हैं कि क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पर 4s है, तो 4s में क्या आएगा, पहले d और उसके बाद p। आप लोग कॉपी में देखिए, कॉपी में लिखे होंगे कि 4s है, तो यहाँ पर 4s है, तो इसके बाद क्या आना है, इसके बाद आना है d। तो d तो लिख लिए, 4s में d यूज होता है। तब यहाँ पर क्या बताया था, d में 1 कम होता है, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम लोग को क्या देना होगा, 3 देना होगा, 3 दे दिए। अब 18 और 2 20 हो चुका है, बनाना कितना का है, 26 का बनाना है। तो 26 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये बन गया। तो ये बन गया आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18, 4s2 और 3d 10। तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग 26 का बनाते तो क्या लिखते हैं, देखो ये सही है कि गलत है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। तो 3d कितना, तो 3d 6, 20 और 6। तो यहाँ पे देखो इतना के बदला में ही लिखा गया है आर्गन को, और ये देखो ये दोनों टर्म यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों हमको याद भी नहीं रखना पड़ा और डायरेक्ट आ गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कैडमियम। कैडमियम होता है 48, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो गया। हम लोग 30 तक नॉर्मली याद रखते हैं, ये 48 है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसके नज़दीक का नोबेल गैस देखेंगे। तो इसके नज़दीक का नोबेल गैस कौन हो सकता है, क्रिप्टन 36, उससे कम लेना है। 48 से कम लेना है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये ज़्यादा है। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, क्रिप्टन। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे Kr, क्रिप्टन। और क्रिप्टन का क्या लिख सकते हैं, तो क्रिप्टन का हो गया 36। क्रिप्टन कितने नंबर पर है, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन 4 पर है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से, तो 5s2। तो 5s2, तो अभी मैंने बताया था कि 4s और 5s में d यूज होता है। 4s और 5s में पहले d और उसके बाद p। तो इसका मतलब s के बगल में क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। तो d मैंने लिख लिया। तो d लिखने के बाद अब s में जितना नंबर होगा उससे 1 कम होगा। तो यहाँ पे 5 आया है, तो समझना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पे 36 और 2 38 हो चुका, 38 हो चुका और 48 बनाना है। तो कितना बच गया, 10 बच गया। तो 10 बच गया तो यहाँ पर हम लोग क्या देना होगा, 10 देना होगा। तो ये बन गया हम लोग के लिए किसका, कैडमियम का। तो ये कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब कैडमियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसका मतलब ये डी ब्लॉक का है। आयरन का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये भी डी ब्लॉक का है ना। तो इस तरह से इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 5, और इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 4। हाईएस्ट देखना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 है। 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5, तो पीरियड नंबर 5 होगा। और यहाँ 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4, तो पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी का भी अब बना सकते हैं। मान लीजिए कि इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं मरकरी, जो मैंने शुरू में बोला था। मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है, 80। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसके नज़दीक का कौन आएगा, तो इसके नज़दीक का आ जाएगा जेनन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Xc, है ना, Xc लिख लिए और इसके ऊपर लिख दिए 54। अब ये बताओ कितने नंबर पर है, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन 5 नंबर पर है। तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर 6s2 आने वाला है। अब 6s आ गया, तो हमने बताया था कि 6s में f आता है, फिर d आता है, फिर p आता है। यहाँ पे देखो तीसरा स्टेप में 6s है। 6s और 7s में पहले f आएगा, फिर d आएगा, और उसके बाद में p आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर 6s है, तो 6s है तो s में पहले क्या आता है, पहले आता है f। और मैंने बताया था कि s में जितना होगा उससे 2 कम f में होगा। तो यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर
4 होगा, और F में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 14। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ो, कितना पुर गया, तो यहाँ पर पुर गया हम लोग का 54 2 56 4 मतलब 70 पुर गया। तो 70 पुर गया और बनाना कितना का है, 80 का, अभी भी बाकी है। तो F के बाद अब यूज करेंगे, तो F के बाद क्या आएगा, इसमें D आएगा। तो F के बाद अगर D आएगा तो अब बताओ कि कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। 5 लिख लिए हम लोग, और इसमें हम लोग क्या कर लें, इसमें हम लोग 10 दे देंगे, हो गया कॉन्फ़िगरेशन मरकरी का। तो मरकरी कॉन्फ़िगरेशन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, तो इसका मतलब मरकरी डी ब्लॉक का तत्व है। तो इस तरह से हम लोग डी ब्लॉक में 40 तत्व है, और 40 में से किसी का भी देगा बनाने के लिए, तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। आप लोग पहले इसको उठाइए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं पीबी। पीबी का परमाणु संख्या होता है 82, लेड जिसको बोलते हैं। एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिख पाएंगे, तो 82 तक का 1:2:2 याद है, तो हम लोग नोबेल गैस को यूज करेंगे। इसके बगल का नोबेल गैस कौन हो सकता है, तो इसके बगल का और इसके नज़दीक का नोबेल गैस जो होगा वो जेनन होगा। कम लेना है, याद रहे, ज़्यादा नहीं लेना है। तो जेनन ले लिए, जेनन कितना हो गया 54। अब हम लोग जेनन जान रहे हैं 5 नंबर पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6s। और अभी मैंने बताया था 6s में पहले F आता है, फिर D आता है, फिर P आता है। बस यही याद रखना है आप लोग को कि 6 यूज हो रहा है। 6 और 7 में पहले F आएगा, तो 6s आएगा, यहाँ पर F आएगा, तो F आएगा तो इसमें 2 कम, तो 2 कम करेंगे मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हम लोग को पता है कि इसमें 2 आएगा और इसमें 14 आएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 70 पूरेगा। अब F के बाद क्या देना है, F के बाद D देना है। D में 1 कम होता है, तो यहाँ 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 होगा। 5 तो दे दिया, पता है इसमें अधिक से अधिक कितना हो सकता है 10। तो अभी 70 और 10 है ना, 80 ही पूरा है। 80 पूरा बनाना 82 का, अभी भी 2 को बाकी है। तो अब हम लोग यूज करेंगे किसको, P को। तो देखो यहाँ पर ये तीनों यूज हो गया जो मैंने बताया था अभी। S अगर आएगा 6s आएगा तो F आएगा, D आएगा, उसके बाद P आएगा। मैंने P में क्या बताया था कि दोनों का सेम होता है, सेम होता है। S में जितना n का वैल्यू होगा उतना P में, यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, और यहाँ 7 होता तो यहाँ भी 7 होता। अब 80 बन चुका है, अब बनाना कितना का है 82 का। इसका मतलब यहाँ पर कितना आने वाला है 2, ये बन गया। तो कुछ का प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना बेहतर होता जाएगा। इसी तरह से हम लोग और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जर्कोनियम Zr, परमाणु संख्या 40 है। 40 का हम लोग को बनाना है, तो 40 का हम लोग क्या बना सकते हैं, इसमें हम लोग को बनाना है। तो इसके नज़दीक का कौन आएगा, 40 के नज़दीक का तो आ जाएगा क्रिप्टन। क्रिप्टन हम लोग का हो जाएगा कितना, क्रिप्टन हो जाएगा Kr, क्रिप्टन। अब हम लोग को क्या करना होगा, क्रिप्टन का कितना होता है 36 लिख लिए। अब यह है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, 4 नंबर पर है। तो 4 पर है तो पता चल गया कि यहाँ पर तो 5s2 आएगा ही। तो 36 और 2 38 हुआ, और बनाना कितना का है 40 का, तो 2 और बच गया। 5s आया। 5s में हम लोग को पता है कि पहले क्या आता है, D आता है, याद रहे। 6 रहता अभी तो F लेते हैं, 5 है, 4 और 5 आएगा तो D लेंगे, 6 और 7 आएगा तो F लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि D लिख लिए।
तो डी तो लिख लिए। अब डी में कितना कम होता है, तो यहाँ 5 है तो 1 कम होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। 36 और 2 38, कितना जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आएगा, बन गया जर्कोनियम का। तो याद रखना कि इस तरह से हम लोग किसी का ही बना सकते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि ये रेडन यूज हो जाए, आयरन, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम RF, जिसका कि परमाणु संख्या होता है 104। कितना होता है 104। अब इसका हम लोग को बनाना है, तो इसका बनाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके नज़दीक का कौन सा नोबेल गैस होगा, इसके नज़दीक का नोबेल गैस हो जाएगा रेडन, है ना। इसके बाद तो नोबेल गैस है भी नहीं, तो रेडन यूज़ कर लेंगे Rn। तो Rn यूज करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं Rn, ठीक। अब इसका है कितना 86। तो 86 तो लिख लिए। अब ये कितने नंबर पर है, तो ये हम लोग का 6 नंबर पर, 1 हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, 6 नंबर पर। तो ये खुद 6 पर है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 7s2, ठीक है। तो 7s2 लिख लिए। अब हम लोग को पता है 7s में पहले क्या आता है, पहले आता है F। तो F आता है तो यहाँ पर 7 से 2 कम करेंगे, मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 14। तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा कितना पूरा 88 और 14, तो 88 है और 14 है, इसका मतलब 9 और 1 10, इसका मतलब 102 पुर गया। 102 पुर गया और बनाना कितना का 104 का। तो F के बाद क्या आएगा, तो F के बाद आ जाएगा D, ठीक। तो D आ जाएगा, D में 1 कम होता है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 6 देंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग को यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये बन गया, है ना। तो हम लोग इस तरह से जिसका चाहेंगे उसका बना सकते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। लिख लिया आप लोग। अब हमारे पास में 3 एग्जांपल है, ये 3 एग्जांपल 118 है, 100 और 94 है। इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसका नाम है प्लूटोनियम, ये है फर्मियम और ये है अगेनसोन। ये भी नया डिस्कवर हुआ है अगेनसोन 118, फर्मियम 100 और प्लूटोनियम 94। अब इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बन गया तो समझिएगा कि हर तरह का बन गया, क्योंकि मैंने एग्जांपल S ब्लॉक का भी ले लिया, P ब्लॉक का भी ले लिया, D ब्लॉक का भी ले लिया। F ब्लॉक का एग्जांपल नहीं आया है, तो ये एग्जांपल है F ब्लॉक का। देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा, कैसे पता चलेगा कि F ब्लॉक का है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन F में अगर गया तो समझ जाएंगे कि ये F ब्लॉक का है। तो एटॉमिक नंबर है 94 के नज़दीक का कौन आएगा, तो हम लोग को पता चल चुका है कि Rn आएगा। तो Rn का हम लोग को है यहाँ पर एटॉमिक नंबर आ गया 86 एटॉमिक नंबर। तो हम लोग लिख लिए, ये कितने नंबर पर है 6 नंबर पर। तो इसका मतलब यहाँ बगल में क्या आएगा 7s2, 7s के बगल में F आता है ना। तो यहाँ पर इससे 2 कम लिखेंगे, तो इससे 2 कम लिखेंगे तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर 5f लिखेंगे और 5f 14। अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो हम लोग का पुर जाएगा कितना, हम लोग का पुर जाएगा 102। तो ज़्यादा हो गया, हम लोग को 94 का ही बनाना है। तो यहाँ पर 14 नहीं आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे घटेगा। तो देखते हैं कितना घट सकेगा। तो ये दोनों को ऐड करो, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 88, और 88 में कितना जोड़ेंगे जो 94 आ जाएगा। तो पता चल गया कि 6 जोड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 से क्यों लिखे, ये बात समझ में आया। अगर हम लोग को 102, 104, 105 बनाना होता तो यहाँ पे 14 ही आता, लेकिन ये कम है 94 ही है। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है 88, और 88 में अगर हम लोग 6 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 94, इसलिए यहाँ पर 6 आया। तो देखो यहाँ पर प्लूटोनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है F में जा रहा है। इसका मतलब इसका अगर ब्लॉक पूछेगा प्लूटोनियम का तो ये कौन से ब्लॉक का होगा, ये होगा हम लोग का F ब्लॉक का। अब आते हैं फर्मियम में। फर्मियम में हम लोग क्या देख रहे हैं, परमाणु संख्या 100 है, 100 है। तो इसके भी नज़दीक का कौन आएगा, तो इसके भी नज़दीक का आएगा रेडन। इसके में भी सबसे पहले 7s2, और यहाँ पे भी आएगा 5f। तो 5f, ये दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो ये दोनों को ऐड करने पा रहा है 88 और 88 और यहाँ पे कितना है 100 है। तो इसका मतलब कितना बच गया 12 बच गया, है ना। 2 और 2 ऐड करेंगे तो जाएगा 90, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। तो इसका मतलब फर्मियम भी कौन से ब्लॉक का है, ये भी F ब्लॉक का है ना।
अब ये लास्ट है 118। 118 के भी नज़दीक का कौन आएगा, तो Rn ही आएगा। Rn लिख लिया, ये सबसे लास्ट एलिमेंट है। और यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 88। अब इसके नज़दीक का कौन आएगा, तो इसके नज़दीक का मतलब यहाँ पर आ गया कितना, 7s2। तो 7s2 लिखेंगे, इसके बाद F लिखेंगे। तो F लिखेंगे तो F में कितना हो गया, फिर इससे 2 कम, 2 का मतलब यहाँ पर 40। तो ये तीनों को ऐड करने में कितना आता है, 102। 102 आता है और 118 बनाना है। अब S के बगल में F, F के बगल में D, और ज़रूरत पड़ेगा तो P। देखते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। याद रखना है कि 7s में F आता है, F के बाद D आता है और उसके बाद P आता है। तो F में 2 कम करते हैं, D में 1 कम करते हैं, 1 कम करते हैं, यहाँ 6 होगा। और S और P बराबर होता है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगा। अब यहाँ पे पता है कि 10 दे देते हैं, 10 देने से 102 और 10, 102 और 10 कितना हो गया, 112। और 112 और 6, इसका मतलब कि ये जो 118 वाला तत्व है ये कौन से ब्लॉक का है, ये हम लोग का P ब्लॉक का है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग बना सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है कि नहीं। तो आप लोग किसी भी तरह का बना सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 से लेकर के 118 तक का जितना भी तत्व अभी तक डिस्कवर है, ठीक है, वो सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आप लोग को कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर है आप लोग के पास में, उस नंबर पर आप लोग कमेंट कीजिए। अगर कोई भी तरह का दिक्कत है उस पर क्वेश्चन पूछिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत होता है तो उसको पूछिए क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें उसका जवाब मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ काफ़ी एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ और मेरे ख्याल से सबको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। थैंक यू।